हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल 29 सितंबर को लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है। अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा हेतु, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2023। इस परीक्षा के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपके मन में आने वाले हैं, उन सब को लेकर मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। इस परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 है। आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं? आपको उस आवेदन में कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, परीक्षा योजना क्या होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, यह समस्त संपूर्ण जानकारी सहित यह वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। कहीं पर भी वीडियो यदि आप स्किप करते हैं तो आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूटने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आवेदन किस प्रकार करना होगा, कैसे करना होगा, इसकी जानकारी के लिए आप आइए देखते हैं। इसकी विज्ञापन संख्या है 01/E-02-DREO-TRI 2023। ध्यान से आप इसी आवेदन हेतु अप्लाई करेंगे जब ऑनलाइन करेंगे। इस परीक्षा का नाम है अधिशासी अधिकारी व कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023। विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है वह 28 अगस्त 2023 है और भरने की अंतिम तिथि जो दी गई है वह 18 सितंबर 2023 रात्रि 11:11 मतलब 12 बजे से पहले पहले आप इसको भर लें। परंतु मैं तो ये कहूंगा कि आप अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न ही करें। आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए आवेदन कर दें। आवेदन का जो शुल्क है उसका विवरण मैं आपको बताने वाला हूं। आप इसको किसी भी मोड पे, चाहे आप नेट बैंकिंग के मोड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह आप उसको जमा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने योग्य है कि रिक्तियां कितनी हैं, आखिर हमें कितनी रिक्तियों हेतु लड़ना होगा। परंतु मैं फिर से एक चीज कहूंगा कि हम एक ही पोस्ट के लिए लड़ते हैं, हमें एक पोस्ट चाहिए। तो रिक्तियां कितनी हैं हम उस पर नजर न डालते हुए बस ये देखिए कि हाँ एक है, हम लड़ सकते हैं, हम परीक्षा के लिए तत्पर हैं, तो हमें अवश्य आवेदन करना चाहिए। फिर भी हम जान लेते, अनुसूचित जाति है तो यहाँ पर 10 पद दिए गए हैं, जनजाति का यहाँ पर कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 6 पद आए हैं, उसके बाद अनारक्षित वर्ग में 39 पद हैं। टोटल यहाँ पर 63 पद दिए गए हैं। फिर ये क्षितिजवार विवरण दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अधिशासी अधिकारी की यहाँ पर 63 पोस्ट है। उसके बाद हम देखें कर व राजस्व निरीक्षक की जो यहाँ पर कुल 22 पद दिए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद, अनारक्षित 13 पद। टोटल यहाँ पर 22 पद दिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। इस पद के लिए जो वेतनमान है वो 5200 से 20,200 ग्रेड वेतन का है। 2800 लेवल 5 का पद का स्वरूप जो समूह ग और राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त स्थायी पद होगा। और अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है वह भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक की उपाधि, तो आपने ग्रेजुएशन की गई हो, जो भारत में जो भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय होगा उसके द्वारा आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। और दूसरी जो अधिमानी अर्हता है उसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का BE तथा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु में अगर एक नजर डालें तो न्यूनतम आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष। आयु की गणना विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 के आधार पर होगी। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वह श्रेणियां तथा उपश्रेणियां जो उत्तराखंड राज्य हेतु आरक्षण लागू है उसके तहत आपको मिलने वाली हैं। आरक्षण की पूर्णतः बात करूं तो आरक्षण उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऊर्ध्वाधर आरक्षण तथा उत्तराखंड महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण की भर्ती समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार प्रदान की जाएगी। आप जो जितने भी नीचे पॉइंट दिए गए हैं उसको रीड कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी ही इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रदान की जाएगी।
दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होगी, आपको ये फॉर्म कैसे भरना होगा। तो आपको यह फॉर्म ऑनलाइन psc.uk.government.in या फिर ukpsc.net.in पर जाकर आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विज्ञापन का पूरा अवलोकन, जो एडवर्टाइजमेंट है उसका पूरा अवलोकन कर लें, उसको ध्यान से देख लें, पूरे निर्देश उसको पढ़ लें। उसके बाद आप निम्न साइडों पे जाकर मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल चेक कर लें, इंपोर्टेंट डेट्स चेक कर लें और फिर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन में लॉगिन हेतु पासवर्ड बनाकर सबमिट करें। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशंस आप जो भी मांगी जाएगी, नाम पता वगैरह सब, उसको भर दें अच्छे से। उसके बाद जो डिटेल्स मांगी जाएगी आपकी, उसको भरने के बाद पुनः रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद आपके पास प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा, जिसमें आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आदि पर मैसेज प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। फिर से आप लॉगिन पे क्लिक करके अपने फॉर्म की एजुकेशन डिटेल भर सकते हैं। हाई स्कूल का विवरण डेस्क खुली हुई होगी, उसके बाद ऐड एजुकेशन डिटेल करके आप उसके बाद इंटर, ग्रेजुएशन या आगे की डिटेल्स अपनी भर सकते हैं। उसके बाद यदि कोई गलत एंट्री आपकी हो जाती है तो आप एडिट पर या डिलीट पर क्लिक करके उसको दोबारा सही कर सकते हैं। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करते रहें और उसके पश्चात फोटो और साइन अपलोड करेंगे। वहां पर फोटो और साइन वहां पे अपलोड होगा और लास्ट में अपलोड करते हुए आप पूरे चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए आप फाइनल सबमिट की ओर बढ़ेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद पे नाउ बटन, जो फीस होगी, जो मैं आपको आगे विवरण में देने वाला हूँ कि कितनी फीस किस कैटेगरी के लिए है, फीस पे करने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। फाइनल सबमिशन हेतु आप माई एप्लीकेशन में दोबारा जाके अपना पूरा डाटा चेक करके एक बार पूरी तरह से अपने फॉर्म को दोबारा चेक कर लें, प्रीव्यू कर लें और उसके बाद ही जब आपकी ओटीपी आ जाए, ओटीपी के तहत आप उसको फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट होने के बाद यदि कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती आपसे हो जाती है तो घबराए नहीं। उस समय तो एडिट नहीं होगा, परंतु कुछ दिन बाद फिर से एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आप द्वारा की गई कोई भी त्रुटि या संशोधन जो भी होगा वो हो सकता है। ये जिस संशोधन की मैं बात कर रहा था उसके पर एक नजर डाल लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन या परिवर्तन प्रक्रिया। आप ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत वह लिंक खोला जाएगा जिसमें आप एडिट या करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी समयावधि 10 दिन की होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसके लिए आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नोट करके रखें। शुल्क विवरण, किस कैटेगरी के लिए कौन सा शुल्क, कितना शुल्क पड़ेगा, यहाँ पर आप देख लेते हैं। अनारक्षित हेतु 150 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 22 रुपए 30 पैसे आपकी प्रोसेसिंग शुल्क होगी, तो कुल 172 रुपए 30 पैसे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी सेम रहेगा और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है वो 60 रुपए होगा, प्रोसेसिंग फीस पूरी रहेगी, 82 रुपए 30 पैसे यहाँ पर लगेगा। सेम प्रोसेस अनुसूचित जनजाति के लिए है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उन्हें आवेदन शुल्क कोई नहीं है, प्रोसेसिंग फीस देनी होगी इस पूरे फॉर्म की, तो 22 रुपए 30 पैसे उनको पे करने होंगे। महत्वपूर्ण जो चीज है वो है लिखित परीक्षा, जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा और दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रकार समयावधि 2 घंटे, अधिकतम 100 अंक का होगा। इसमें 100 प्रश्न ही होंगे। जो दूसरा प्रश्न पत्र है आपका सामान्य अध्ययन का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जिसकी समयावधि 3 घंटे होगी। इसमें अधिकतम 200 अंक, 200 ही प्रश्न होंगे। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। यदि आपका कोई प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। आप उस ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की तिथि की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। सेकंड है आपका लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार परिशिष्ट 3 नगरों के विभिन्न केंद्रों, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहे, मैं इस पर भी आपको लेकर चलूंगा।
गलत उत्तरों के लिए दंड जो अभी अभी बताया आपको, यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, जिसमें आपको 1/4 अंक काट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत आप किसी प्रकार के कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार की गणना संबंधी उपकरण नहीं ले जा सकते, वो पूर्णतः वर्जित होगा। अंगूठे का निशान सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए उत्तर प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर अंगूठे का निशान पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाएं अंगूठे और महिला अभ्यर्थी दाएं अंगूठे का निशान अवश्य अंकित करेंगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार और उप श्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दूसरा, हम जिस लिखित परीक्षा के विषय में भी बात कर रहे थे उसको पूरी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, टोटल 100 अंक का होगा और 100 ही प्रश्नों की संख्या होगी, समय होगा 2 घंटे। जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होगा, 200 अंकों का होगा और 200 ही यहाँ पर हमारी प्रश्नों की संख्या होगी, परंतु यहाँ पर समय 1 घंटा अधिक मिलेगा, ये समय हो जाएगा 3 घंटे। तो कुल 300 अंकों की यह परीक्षा होगी, जिससे श्रेणीवार मेरिट लगेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग ही आप पदों के सापेक्ष भर्ती की जाएगी। पाठ्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। जो लिखित परीक्षा में फर्स्ट प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी का, इसमें 100 प्रश्न आने वाले हैं, वह किस प्रकार पाठ्यक्रम से निर्धारित होंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट दिया है उन्होंने वर्ण विचार। वर्ण विचार से 15 नंबर का आपका आने वाला है, सब टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देख लें। दूसरा होगा हिंदी शब्द समूह, तत्सम तद्भव देशज विशेषज शब्द जो है 10 नंबर का यहाँ पर आपको आने वाला है। उसके बाद शब्द रचना, शब्दों का निर्माण जो हुआ है, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से 10 नंबर, प्रायवाची विलोम शब्द 10 नंबर के आएंगे, अनेकार्थी शब्द शब्द युग्म या श्रुति सम विभिन्नार्थी 10 नंबर के, वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 नंबर के, अतिशुद्धोधन जिसमें वर्तनी अशुद्धि का या वाक्य अशुद्धि के प्रश्न आते हैं वो 10 नंबर के होंगे, लोकोक्ति और मुहावरे भी यहाँ पर 10 नंबर के आपको मिलेंगे। के बाद विराम चिन्ह पर आपको प्रश्न मिलेंगे 5, और व्याकरण विचार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक आदि उप विषयों पर आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 100 प्रश्न आपको सामान्य हिंदी के मिलेंगे, जो प्रथम प्रश्न पत्र पर होंगे। 2 घंटे का आपको इसके लिए समय मिलेगा। जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वह सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें आपको अंतरराष्ट्रीय सामान्य अध्ययन के जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं इन पे 20 अंक के प्रश्न आएंगे। उसके बाद खेल कूद से संबंधित 10 अंक से 10 प्रश्न आपके बनेंगे। उसके बाद जो भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे वो 20 अंक के आएंगे। भारतीय संविधान सामान्य ज्ञान 20 अंक का, और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था 10 अंक की। उसके बाद भारत का भूगोल और जनांक की 20 अंक के होंगे। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण यहाँ पर 10 अंक का आने वाला है। भारतीय कृषि भी 10 अंक की आएगी, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 10 अंक। उत्तराखंड का इतिहास, अब उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न शुरू हुए हैं, उत्तराखंड का इतिहास 10 नंबर का आने वाला है। उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति 10 नंबर, उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी 10 नंबर। सब टॉपिक्स आप डिटेल में देख लीजिएगा। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश ये 20 नंबर का। ये टोटल सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनका अध्ययन आपको करना होगा। उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन 10 नंबर के आने वाले हैं, और सांख्यिकी, विश्लेषण और आरेख 10 नंबर का। इस प्रकार आपके टोटल यहाँ पर 200 अंक के 200 प्रश्न आने वाले हैं। 100 प्रश्न होंगे आपके हिंदी से और 200 प्रश्न होंगे सामान्य हिंदी से। इस प्रकार आपको 300 अंकों के 300 प्रश्न मिलेंगे जिनकी परीक्षा आपको देनी है। अब हम पृष्ठ 3 जिससे हम परीक्षा केंद्र और उनके कोडों की विभिन्न जानकारी लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्मोड़ा सिटी का कोड 01 है, रानीखेत का 02, इस प्रकार चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, इस तरह हमारे 20 परीक्षा केंद्र होंगे और यहाँ पर उनके कोड दिए गए हैं।
इस प्रकार आप 20 शहरों में से 20 परीक्षा केंद्रों में से अपना परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं कहाँ पर आपको यह परीक्षा देनी है। अगला जो मेन पॉइंट है वो है हमारा अधिशासी अधिकारी व कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा हेतु जो लिखित परीक्षा होगी उसमें न्यूनतम अर्हकारी अंक कितने हैं, मतलब कम से कम कितने अंक हमें प्राप्त करने हैं जिससे हम मेरिट में अपना नाम देख सके। यदि इससे कम अंक प्राप्त होंगे तो आप मेरिट में आएंगे ही नहीं, चाहे कितने विद्यार्थी कम हो या अधिक हो। यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के आधार पर चयन के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 के नियम 13 के अनुसार नियमित है, जिसमें अनारक्षित या उप श्रेणी के अंतर्गत 45% कम से कम लाना आवश्यक है, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 40%, आर्थिक रूप से कमजोर 40% और अनुसूचित जाति और जनजाति को 35% मार्क्स आने पर ही मेरिट में शामिल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो कम से कम आपको इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे यदि आपने आपको लिस्ट में देखना चाहते हैं, परंतु आप इससे कहीं अधिक लाने का प्रयास करें जिससे कि आप टॉप मेरिट में नाम ला सके और इस भर्ती में आप सिलेक्ट हो सके। आपको इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि वैकेंसी आए, आप अपनी परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और जब परीक्षा आए तो पूरी जी जान से अपनी मेहनत करते हुए परीक्षा को दीजिएगा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।